हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि शेप्स के अंदर आप किस तरीके से आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें शेप के अंदर जैसे कोई हमारे पास उसके अंदर मतलब हमें शेप हमें यहाँ पे मिलती है। इंसर्ट में जाने के बाद ये हमारी सारी रिसेंटली यूज शेप्स, रेक्टेंगल, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, कलर्स, इस तरीके से हमारे पास शेप्स होती हैं। अगर आप इनमें आपको कोई वैल्यू एंटर करना है तो आपको कैसे एंटर कर पाएंगे। बेसिकली हम जैसे फंक्शन लगाते हैं, हमने यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगा दिया है। तो टुडे का फंक्शन लगाने के लिए हम टुडे लगा के ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये डेट आ जाती है। और यहाँ पे जैसे नाउ का फंक्शन लगाते हैं, इससे हमारे पास आज की डेट और टाइम आ जाते हैं। अगर इसी को मुझे किसी शेप के अंदर में इंसर्ट करना है तो मुझे कैसे कर पाऊँगा। बेसिकली हम इसे नॉर्मली करके देखते हैं। हम जैसे फार्मूला लगाते हैं, इसके अंदर फार्मूला लगा के देखते हैं। तो देखिए फार्मूला लगा से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, इसे टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है। अरे फार्मूले को कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे मतलब। तो इसको हटा देते हैं। इसको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस वाले को कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने शेप्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो फार्मूला का जो ये फार्मूला बार है, फार्मूला में बार में जाने के बाद इजिकल टू का साइन लगाना है। और जो भी आपको चाहिए सेल उसको सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अभी ब्लैक टेस्ट होगा, यहाँ पे इसे रेड कर देते हैं। देखिए रेड में आ गया है, पूरा ब्लैक था, ये ब्लैक ही था, इस हमारा टेक्स्ट इस वजह से आ नहीं रहा था। तो इसको मैं मिडिल में लेके आ जाता हूँ और इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके इसे बोल्ड कर देता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो इस तरीके से जैसे कि आप कोई डैशबोर्ड बनाते हो, इसमें जैसे कि हर कुछ टाइम के बाद जैसे यहाँ पे टाइम चेंज होगा हमारा, जैसे नाउ का फंक्शन डेट और टाइम को रिटर्न करता है। 21 हो रहे हैं, देखिए 23 हो गया है यहाँ पे। इस तरीके से टाइम को जैसे F9 करेंगे अपने, इसका ना F9 प्रेस करेंगे तो इससे वर्कबुक को रिफ़्रेश होता है। और इसके साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस तरीके से यहाँ पे भी टाइम चेंज होता रहेगा। मतलब ये एक फार्मूले की तरह काम करेगा। और इनको आप फिर हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके वाइट टेक्स्ट कर दीजिए, इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे मैं अगर इसे हटा के यहाँ पे अगर कुछ और भी लिख देता हूँ, ज़रूरी नहीं है फार्मूला बन गया है। हेलो हेलो वर्ड, देखो इस तरह से भी यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हैं। कुछ नाम लिखना है आप, ये तो आप अपने जैसे जो भी आप काम करते हैं उससे अगर अपने वर्क को रिलेट कर सकते हैं। किस तरीके से आप शेप्स को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको हेलो नाउ इस तरह के फंक्शन ही आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे मेरे को यहाँ पे ये नाम निकाल के लेके आना है वी लुकअप के थ्रू। जैसे मुझे यहाँ पे मार्च का डेटा निकालना है ए का, और मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ वी लुकअप लगा देता हूँ मैं वी लुकअप। ये हमारा इस रेंज में डेटा सेलेक्ट करेगा। ये हमारा 4th नंबर का है, 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए डाल देंगे 25। तो इस फार्मूले को सपोज मुझे किसी और शेप में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाने के बाद मैं इसको इस स्माइली के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, इजिकल टू करूँगा और इसको सिलेक्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पे आ गया है। इसको मिडिल में लेके आ जाते हैं, आ गया। इसका हम फॉन्ट बड़ा बना देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस तरीके से इसे बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सी कर देते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है स्माइली वगैरह बनाएं, आप कुछ और भी बना सकते हैं। और आप अपने डेटा को, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से। और आप अपनी अलग से शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे ये वाला वो देख रहे हैं ना आप, ये रोप की तरह जो ये इससे नोट बने हुए हैं जिसमें, इसको इस तरीके से आप अपनी शेप भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्लिक करेंगे, आप इस तरह से कुछ ही बना दो। एक ये बना दी मैंने। ठीक है, इसको भी आप, इसमें भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। देखिए आ गया। इसे मिडिल में लेके आ जाते हैं यार, यहाँ पे लेके आते हैं। ये इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि इसकी शेप ठीक से बनी नहीं है। और इसको इस तरह से आप अपनी, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ड्राइंग में भी अगर आप कोई अपने सिग्नेचर करना चाहते हैं तो ये शेप के थ्रू बना सकते हैं। और आप अपनी और कस्टमाइज़ अपनी शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी सिग्नेचर करना चाहें इस तरह से, मतलब किसी भी तरीके से।
फिर उसके अंदर आप अपने वैल्यूज़ को डालना चाहें तो इससे आप मतलब थोड़ा क्रिएटिव बनेंगे तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को इसको यूज़ कर सकते हैं और क्रिएटिवली इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको पता चल गया होगा कि अपने शेप में किस तरीके से आप अपना कोई फार्मूला एंटर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को कर सकते हैं, और आप अपना आप कस्टमाइज़ कोई भी बटन बना सकते हैं इसके थ्रू। कोई आप अपने कोई आर्ट बना के फिर उसको कोई मैप ही बना दिया आपने, जिस तरह से इस तरह से करके इंडिया का मैप बना दिया, मैप को अंदर बना के, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। और उसके बाद आपने इसको फिर इस तरीके से कर दिया, फिर इसमें आपने कोई नंबर डाल दिए जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको यूज़ कीजिए, देखिए कि किस तरीके से आप शेप्स में और भी अच्छी तरीके से ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरे और भी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें देखिए, उनमें भी और भी मैंने कहीं अच्छी तरीके से ट्रिक्स और टिप्स बता रखी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।